હવે દેખાય બોલો. ઓકે. હા, આ આખું દેખાતું જગત આધ્યાત્મિક, આધિદૈવિક, આધિભૌતિક ત્રિવિધ તાપથી દોષયુક્ત સાર વગરનું નિંદા યોગ્ય ત્યાગ કરવા જેવું છે એમ નિશ્ચય કરીને તે ધન્ય પુરુષ મહાત્મા શાંત બને છે. તો આધ્યાત્મિક, આધિદૈવિક અને આધિભૌતિક એમ ત્રણેયને ત્રિવિધ તાપથી દોષયુક્ત ગણાયું. એટલે એમને એવું કીધું કે આ આધ્યાત્મિક જે જગત છે, આધ્યાત્મિક નો મતલબ થાય સનાતન સત્ય. યસ. અને સનાતન જગત ની અંદર આ આધિ ભૌતિક અને આ બંનેનું જે મિશ્રણ છે જગતની અંદર, એ ત્રિવિધ તાપથી એટલે કે ત્રણ મન વચન કાયાના અજ્ઞાનથી ભોગવાઈ રહ્યું છે. ઓકે. હા, મન વચન કાયાથી ભોગવાઈ રહ્યું છે અજ્ઞાનથી. ત્રિવિધ તાપ એટલે ત્રણ પ્રકારના તાપ, મન વચન કાયાના. અચ્છા. આવી રીતે. અને એ આધ્યાત્મિક જગત આધ્યાત્મિક છે પણ समझाતું નથી, માટે આ ભોગવે છે. यानी फिर ऐसा इसमें बोल सकते कि आध्यात्मिक लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे तो इसलिए आध्यात्मिक लोग मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं कर रहे हैं, धार्मिक लोग आध्यात्म को समझ नहीं रहे. बस वो धार्मिक लोग धर्म को आध्यात्म समझ रहे हैं, ऐसा नहीं, बोल सकते. आध्यात्मिक समझ ही नहीं रहे, धर्म के लोग धर्म को ही समझ रहे और धर्म को ही अपना मुक्ति का मार्ग मानते हैं. बराबर है. तो इसलिए मुझे लिखा ना कि आध्यात्मिक भी त्रिविध ताप, तो मेरे को जरा उसमें समझ में नहीं. आध्यात्मिक जगत आध्यात्मिक है, यानी सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, मगर लोग भौतिक और दैविक ये दोनों के आधार से जन्म मरण के चक्कर में जी रहे हैं, ये कहने का मतलब है. और वो जन्म मरण के चक्कर में जो भुगतान होती है वो मन वचन काया से होती है. तीन प्रकार के ताप, त्रिविध ताप. बड़े अच्छा. ज्ञानियों की जो भाषा होती है, वो भाषा वो क्या कहना चाहते हैं, हम सिर्फ शब्दों का सीधा अर्थ करेंगे तो भाषा समझ में नहीं आएगी. उनका कहने का मतलब अलग होता है. और ये जगत तो आध्यात्मिक का मतलब सनातन सत्य, सनातन. इसमें सब सनातन है, मगर लोग ये जो भौतिक है और दैविक है उसमें फंसे हुए हैं. और उसकी भुगतान वो त्रिविध ताप से यानी मन वचन काया से कर रहे हैं, भुगतान करते हैं मन वचन. ये कहने का उनका मकसद है. बराबर. बोलिए. हाँ, तो स्वामी जी ये जो नई पुस्तक मिली है उसका अध्ययन कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है स्वामी जी उसमें. जी. आपके परिवार में जो लोग आए थे, बहुत संख्या थी, सबको कैसा लगा ऑन एवरेज? जो है ये वीडियो ओपन किया है? हाँ चालू है. हाँ बोलो. हाँ, लास्ट बर्थ जिनका होता है, सब केवल ज्ञान वाले, उन सब का चरम शरीर ही कहा जाता है ना. चरम शरीर तो नहीं बोला जाता है, चरम शरीर तो तीर्थंकर को ही बोला जाता है. लास्ट बर्थ का सभी का, केवली का भी चरम शरीर नहीं होता है, मगर लास्ट बर्थ का जो होता है वो उसके अंदर कर्म बंध नहीं होते हैं, अज्ञान नहीं होता है और लाइव प्रतिष्ठित आत्मा नहीं होता है. मगर सबका चरम शरीर नहीं होता, क्योंकि तीर्थंकर का रोल के आधार से चरम शरीर है, केवली का तो कोई रोल ही नहीं है. अभी चरम का अर्थ निकाला था, जैनिज्म वाले से सवाल पूछा था. बोलिए. तो उन्होंने मुझे कहा कि चरम का मीनिंग क्या है? अंतिम, लास्ट. ठीक है, वो अपना से बताते हैं. चरम शरीर का सब शास्त्रों में लिखा गया है कि उसको आप काट नहीं सकते हैं, उसको जब तक आत्मा है तब तक जला नहीं सकते हैं. और चरम शरीर जो होता है वो प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर होता है, उनकी बॉडी में से सुगंध निकलती है
और चरम शरीर जब तक है उनको काटना जलाना ये कुछ नहीं कर सकते हैं। और चरम शरीर फुल फॉर्म में होता है, जैसे किसी की उंगली कट गई है, पाँव की, हाथ की, किसी का नाक कट गया है, किसी का आंख कान नहीं है, ऐसा चरम शरीर में नहीं होता है, फुल फॉर्म में होता है बॉडी। तो अभी एग्जाम्पल के रूप से ले तो तेजोलेशिया में उनके शिष्य थे, वो खत्म हो गए, लेकिन महावीर के चरम शरीर था महावीर भगवान को, कुछ तो नहीं उनको हुआ। कुछ नहीं हुआ। हाँ हाँ। हाँ, तो ये मतलब मेरा सब कहने का मतलब क्या होता है, विज्ञान की मैं बात करता हूँ और विज्ञान कुदरत का है, वो मैं बता रहा हूँ, मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। हम्म। और कभी किसी व्यक्ति को समझ में आता है, नहीं आता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, अगर मेरे को प्रश्न करते हैं तो मैं जरूर उसको उत्तर दूंगा एग्जाम्पल के साथ, मगर वो अपने मन में ही मान लेते हैं तो फिर हम क्या करेंगे। क्योंकि शास्त्रों में जो लिखा है बहुत कुछ लिखा है, मगर वो इतना दुविधा वाला है, आम आदमी उनको समझ नहीं पाता है, और आम आदमी पढ़ने के बाद समझ लेता है कि ये बराबर है। हालांकि वो हम्म। बात सैद्धांतिक नहीं है, मगर किसी का व्यू पॉइंट हो सकता है। हाँ हाँ। जब मैं विज्ञान की बात करता हूँ तो ये कुदरत का कानून की बात करता हूँ, मेरे ओपिनियन की बात नहीं करता हूँ। हाँ अभी अभी समझ में आया। हाँ हाँ। हम्म। अब जो ये लाइव प्रतिष्ठित आत्मा को गुण स्थानक लागू पड़ता है। यस, बॉडी को नहीं लागू पड़ता है, आत्मा को हाँ नहीं लागू। हाँ, 11 तक लागू पड़ता है। 12, 12 में आ गए, और 13 और 14, 12 में आ गए तो समझ लेना कि प्रतिष्ठित आत्मा लाइव नहीं है। हाँ, वही पूछना था। तो अभी लाइव नहीं है, तो 13 और 14 वाला गुण स्थानक किसका है? डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा का है। बताओ बताओ आप। तो 12 हो गया मतलब पुरुषार्थ बंद हो गया, और प्रतिष्ठित आत्मा का जो लाइव है इसका अस्तित्व खत्म हो गया। अभी जो हो रहा है केवल ज्ञान और निर्वाण, वो तो ऑटो मोड है, कुदरती रचना है, तो किसका होगा। किसी का नहीं हुआ तो नहीं, वो ऑटोमेटिक कुदरती रचना किसको बोलते हैं, मन वचन काया की अवस्था मात्र। कुदरती रचना है। क्योंकि ये कुदरत आपको केवल ज्ञान और निर्वाण, ये दोनों अवस्था कुदरत देती है। आप समझे हाँ, ना। तो केवल आपका आपका क्वालिटी आपकी है, मगर रिजल्ट देने का काम कुदरत का है। तो निर्वाण का मतलब होता है अभी आपको जन्म मरण नहीं होगा, वो भी कौन डिसाइड करेगा, कुदरत करेगी। कुदरत। हाँ, और केवल ज्ञान कब होगा, कौन सी जगह पे होगा, कौन सी अवस्था पे होगा, वो भी कौन डिसाइड करेगा, कुदरत खुद करेगा। कुदरत। इसलिए वो कुदरती रचना बोलते हैं, पुरुषार्थ नहीं बोलते हैं। हाँ, हम्म? और अब ये केवल ज्ञान 13वें गुठाने में खुला और होता है, चौथे निर्वाण। 14 में निर्वाण होता है। तो हम्म। 14 में गुठाने पे आया तो केवल ज्ञान जो 13 में था, 13वें गुठाने पे, उसका क्या होता है? वो नाश हो जाता है, टेम्पररी क्या, है क्या? किसका नाश हो जाता है। 13वें गुठाने में से 14वें में आया, तो 13वें में जो था केवल ज्ञान, वो उसका क्या होता है? बताओ। केवल ज्ञान का मतलब घाती कर्म का क्षय, और निर्वाण का मतलब आठे कर्मों का क्षय, परमानेंटली। हम्म। तो जन्म मरण भी नहीं होता है। केवल ज्ञान के बाद 4 कर्म तो रहते हैं अघाती, नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनी, आयुष्य कर्म तो रहते हैं केवल ज्ञान के बाद भी, निर्वाण के बाद नहीं रहते हैं। 8 कर्म खत्म हो गए परमानेंटली। हाँ, तो ये केवल ज्ञान जो है वो मूल आत्मा का है, ऐसा भी बोल सकते हैं या नहीं? हाँ, केवल ज्ञान वो मूल आत्मा का स्वभाव है, हाँ, और जो प्राप्ति खुला, स्वभाव है। हाँ, और जो उसमें खुला हुआ वो अलग है, ब्रह्मांड का पूरा रहस्य। बताओ बताओ मैं आपको। केवल ज्ञान का मतलब आत्मा का ज्ञान प्रकाश निरावरण हुआ। क्या हुआ, निरावरण हो गया। निरावरण प्रकाश के अंदर पूरा ब्रह्मांड का रहस्य ओपन हो जाता है। तो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा वो प्रकाश के उपयोग से कोई भी बात बता सकते हैं प्रश्न के उत्तर के रूप में। आप समझे। हाँ हाँ हाँ। बताना तो इनको है, क्योंकि पूछते भी उनको ही तो है। हाँ हाँ, समझ में आया। हाँ हाँ।
हाँ, वो तो केवल ज्ञान का हो या केवल प्रकाश, वो आत्मा का ही प्रॉपर्टी है। यस 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 यस। और आत्मा का ये जो सभी गुण है, जितने भी है, हम्म वो इनबिल्ट है उसके अंदर। हम्म और पूरे संसरण में ये सम्यक दृष्टि प्राप्त होने के बाद जो छूटने का पुरुषार्थ करता है, संसार से हम्म छूटने का, तो हम्म। उसकी जो क्वालिटी है आत्मा की, आत्मा तो उसकी क्वालिटी का उपयोग नहीं करता है। हम्म। ये लाइव वाला ही उसका उपयोग कर करके छूटता है ना, जो भी गुण है, अनंत शक्ति, स्वपर प्रकाशक। हाँ हाँ, क्योंकि क्योंकि आत्मा का जो गुण बताया वो क्वालिटी वाचक है, क्वांटिटी वाचक नहीं है। और वो प्रकृति के गुण से टोटल रिवर्स है। रिवर्स, हाँ। हाँ, और इसीलिए प्रकृति के गुण को डिवाइड करने के लिए उनकी जागृति जरूरी है। हाँ और अगर प्रकृति नहीं है तो कोई भी आत्मा की क्वालिटी का कोई उपयोग नहीं है। हाँ, नहीं है, आत्मा उसका उपयोग कभी नहीं करता है। फिर कैसे, जरूरत भी क्या है और उनको? उसको जरूर भी नहीं है, वो तो वो जो है वो है वो। तो जब तक अज्ञान है वहां तक पुरुषार्थ के लिए आत्मा के गुणों की हाजिरी से प्रकृति के गुण से हम अलग रह सकते हैं। हाँ मेरा नहीं मानते कि भी गुस्सा ये मेरा स्वभाव है, मान मेरा स्वभाव है, लोभ मेरा स्वभाव है, ऐसा नहीं मानेंगे अगर ये आत्मा की क्वालिटी उसको मालूम है तो। हाँ। तो अभी जो निगोज से निकला, वहां से लेकर मोक्ष मार्ग तक, पूरे पूरे संसरण मार्ग में जो भी कुदरत है, छह तत्व और हम्म। कुदरती कानून है, सबका उपयोग अज्ञान में, ज्ञान में और विज्ञान में सभी का उपयोग तो इसी ने किया ना, प्रतिष्ठित आत्मा ने। हाँ, वही तो, तभी तो जन्म मरण है ना। हाँ, कोई तत्व का उपयोग खुद वो आप तत्व नहीं करता है। आत्मा, आत्मा जो है वो एक चैतन्य शक्ति है, शाश्वत शक्ति। और इसका उपयोग करने वाला है वो अहंकार है। हाँ, वो आत्मा का भी बोलता हूँ, और जब तक सम्यक नहीं हुआ था उसका ज्ञान दर्शन, तब वहां तक तक वो, मिथ्या। हाँ, वहां तक उसने और तत्व का भी उपयोग उसी ने किया। जड़ तत्व है, गति, स्थिति, सहायक, नहीं, कुदरत। उस समय अज्ञान अवस्था में प्रतिष्ठित आत्मा ने रिलेटिव सत्य की वैल्यू बताई, तभी तो राग द्वेष हुआ। हाँ हम्म? हाँ, मतलब ये सब उपयोग करने वाला यही है, बीच वाला। बस बस अज्ञान, बस बस। हाँ, अज्ञान, ज्ञान और आत्मा विज्ञान। को करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हाँ हाँ। और जो ये बंद आंख का सपना एक कहा गया, और एक हम्म ये खुली आंख का सपना, जो हम्म ज्ञानियों को पता होता है कि एग्जैक्ट स्वप्न है, समझ में आता हम्म है। हम्म। ये अंडरस्टैंडिंग बैठ गई है, लेकिन समझ में तो धीरे धीरे ही आएगा हमें, फीलिंग में। जी 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 लेकिन जी। उसके ऊपर से ये पता चला है कि ये जो जीव है उसको लगता है कि निगोद से निकला, ये सब भटका भटका भटका, लेकिन ये स्वप्न के ऊपर से ऐसा समझ में आया है कि हकीकत में जो मूल आत्मा है वो कहीं भी गया नहीं है, आवागमन उसको नहीं है। वो हम्म। जहाँ था, जैसा था वैसा ही है। ये यस। जो वहां आवागमन का, मतलब क्या है? आवागमन मतलब बॉडी टू बॉडी, उसको बॉडी जहां मिलती है वहां आत्मा को तो जाना पड़ता है, मगर वो उनको जाना वो कोई चॉइस नहीं है और नहीं कोई सफरिंग है। मगर कानून ये है कि जिस आत्मा की हाजिरी से कर्म बंद होता है उसी आत्मा की हाजिरी से कर्म की निर्जरा होगी। हाँ, तो अभी बंद आंख के सपने में ये मैं ये समझा कि अभी मैं सो गया और सपना देख रहा हूँ, और सपने में मैं अमेरिका घूमने गया, और जब नींद खुलेगी तो मैं हकीकत में कहीं गया ही नहीं हूँ, जहाँ हूँ वैसे ही हूँ। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आत्मा जो तत्व है, आत्मा जो तत्व, वो तो सभी अवस्था में अपने स्वभाव में ही रहता है। इनको अवस्था शब्द लागू नहीं होता है। हाँ और अवस्था को गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम और स्पेस शब्द लागू होता है, जो मैंने शुरुआत में बताया। हाँ, अवस्था को ही वो टच करेगा, सहायक तत्व।
यस यस यस। मतलब वो उसको घुमा नहीं सकते आत्मा को। नहीं नहीं, उसके बाद उसके ऊपर से वो एक भी आया था आत्मा कि शास्त्र। अगर बाकी के चार तत्व जो गति, स्थिति, टाइम और स्पेस अगर आत्मा को घुमा सकते हैं, तो फिर उसका फ्रीडम कहाँ से रहेगा? हाँ, वो नहीं घुमा सकते, उसको टच नहीं कर सकते हैं। मगर हाँ, आत्मा की हाजिरी में कर्म बना है तो आत्मा को जाना पड़ता है, क्योंकि उनकी हाजिरी में कर्म बना है, हाजिरी। तो भुगतान भी उनकी हाजिरी से होगी। ये लॉ ऑफ नेचर है, इनको हाँ भुगतान नहीं करना है। हाँ, तो अभी जो शास्त्रों में या कहीं पे है कि मोक्ष हो जाता है तो आत्मा को गति सहायक तत्व सिद्ध क्षेत्र तक छोड़ने जाता है और स्थिति सहायक उसको स्थिर कर देता है। तो उसमें हम्म, मुझे ध्यान में आया कि गति सहायक, स्थिति सहायक, ये सब तत्व तो अवस्था को ही घुमा बताओ सकते हैं। बताओ बताओ, इसमें क्या बताऊं मैं आपको? ये जो संसार है, दुनिया जो है, लोक है, लोक के अग्रभाग तक, लोक के अग्रभाग तक जो आत्मा होता है, वो शरीर के 1/3 का आकार का होता है। क्या होता है? वन शरीर। थर्ड। हाँ, तो वो आकार के आधार से उनको गति सहायक तत्व लागू पड़ता है, और लोक के अग्र भाग में पहुंचने के बाद वो रहता नहीं है, वो वन थर्ड चला जाता है, चला जाता है, प्योर सोल रहता है। प्योर रहता है। या ये नई बात है, आज तक नहीं सुनी। ये आप शास्त्रों में पढ़ना कि जो बॉडी का जो प्रमाण है लास्ट बर्थ का, इनका 1/3 आकार है वो मुक्त होता है। तो 1/3 आकार का मतलब होता है आत्मा तो निराकार है। हाँ, निराकार है। हम्म, पर जैसे शरीर के आकार से आत्मा की अवगाहना हो जाती है, ऐसे वो अवगाहना लोक के अग्रभाग तक रहती है। हम्म। वहां कोई हाँ, फिजिकल बॉडी नहीं है, अवगाहना, रेडियस, समझ में आया? रेडियम। हाँ हाँ हाँ। लोक है तो वहां तक रहेगी, हाँ। वराह तक रहेगी, बाद में नहीं। बाद में कुछ नहीं है। क्योंकि कानून ये है कि इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी प्योर सोल विदाउट बॉडी नहीं रह सकता। हाँ, यूनिवर्स में नहीं रह सकता। ये सब प्रिंसिपल है। वंस यू नो द प्रिंसिपल, फिर आपको समझ में आएगा क्यों नहीं रहता है। क्योंकि ये जो लोग है, वो कुदरत का कमांड वाला है। हम्म। तो कमांड तब करेगा जब आत्मा के सिवा कोई उनकी अवस्था होगी, तो डायरेक्ट आत्मा को तो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, डायरेक्ट तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए हाँ, तो उस ये पर सोचा था, हाँ सिद्धांत सोचा था। सिद्धांत सिद्धांत जैसे जैसे समझ में आएगा ना, तो हाँ सिद्धांत के आधार से ये सब कुछ को रिलेटेड है। हाँ, क्योंकि दो तत्वों में मुझे ऐसा लगा कि आत्मा स्पेस नहीं रोकता है, आत्मा को हम्म, काल तत्व टच नहीं कर सकता है। आत्मा हम्म, खुद अचल है तो उसको स्थिति सहायक तत्व की भी जरूरत नहीं है। आत्मा हम्म, खुद ऊर्ध्वगामी स्वभाव का है तो उसको गति सहायक की भी जरूरत नहीं है। हम्म। ये तो ये तो जब जाता है, जब एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में जाता है, तो जो उनका जो क्या कहते हैं, अंतस्करण जो है, अंतस्करण, मन बुद्धि चित्त अहंकार वाला लाइव अंतस्करण, वो सटल बन के जाता है दूसरी बॉडी में, हाँ और हाँ, आत्मा इसीलिए। जैसे मैं हाँ बताऊं, मैं खुद चलता हूँ तो मेरे को मेहनत पड़ेगी, मगर मैं ट्रेन में बैठा हूँ तो ट्रेन चलेगी, मैं नहीं चलूंगा। हाँ हाँ ऐसे सटल में होता है। हाँ, ऐसे चलता है। हम्म, ठीक है, जय सच्चिदानंद। जय सच। कि, अ, जब हम कुदरती रचना देखते हैं तब किस आधार से देखते हैं? मन से या बुद्धि से या चित्त से या अ, ख्याल में रखना है या हाउ डू वी सी द कुदरती रचना? यस, बताऊं मैं आपको। अभी जो हम कुदरती रचना देखते हैं, वो अपने ज्ञान दर्शन से देखते हैं, मगर उसमें बुद्धि है, सम्यक बुद्धि। ठीक है। हाँ, क्योंकि हम अभी जो गति, स्थिति, समय, ये जो देखते हैं आकाश, ये कोई हम आकार के रूप में नहीं देख सकते, इसलिए हाँ इंद्रियों का विषय नहीं है। समझ में आया? ठीक है, हाँ समझ में आ गया। हाँ, गति दिखती है, गति सहायक तत्व नहीं दिखता है। स्थिति दिखती है, स्थिति सहायक तत्व नहीं दिखता है।
समय घड़ी पे मालूम होता है, समय तत्व नहीं दिखता है। हाँ। आकाश तत्व मालूम है मगर आकाश नहीं दिखता है। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? हम्म। तो ये अभी हमारी सम्यक बुद्धि से और दर्शन से उसको देखना है, थ्रू द विजन। हाँ। मैं आपको एग्जांपल दूं, आपको मिथ्या दर्शन का एग्जांपल दूंगा तो सम्यक दर्शन आपको समझ में आएगा। जैसे मैं किसी को भाई देखता हूँ, किसी को बहन देखता हूँ, किसी को मदर देखता हूँ, किसी को बेटी देखता हूँ, किसी को पत्नी देखता हूँ, तो ये आकार की बात नहीं है। आकार को टाइटल हम देते हैं, वो टाइटल सबके लिए एक नहीं है, एक ही व्यक्ति का। मैं राइट और रॉन्ग? यस, राइट। ऐसे वो दृष्टि का विषय हो गया। एक व्यक्ति को कोई व्यक्ति इसको कहता है कि ये मेरा पिता है, दूसरे व्यक्ति कहते हैं यही व्यक्ति मेरा लड़का है, तीसरा कहते हैं कि यही मेरा व्यक्ति पति है, चौथा कहता है यही व्यक्ति मेरा भाई है। तो एक ही व्यक्ति को टाइटल अलग मिलता है क्योंकि सबकी दृष्टि अलग है, व्यक्ति तो एक है। तो ये मिथ्या दृष्टि है, रिलेटिव दृष्टि। ऐसे ये सम्यक दृष्टि है। ओके, हाँ। मैंने आपको आप समझे ना? हाँ। इस समय ईगो भी हाजिर है, ईगो से अहंकार से देख रहा हूँ। अहंकार तो है। मैंने कहा जब तक पुरुषार्थ है वहां तक अहंकार शब्द लागू होगा। जब अज्ञान जीरो हो जाएगा तो फिर अहंकार नहीं रहेगा। ठीक है। अहंकार नहीं है तो फिर कौन देखेगा? हाँ। बोलिए। हाँ, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, तो आखिरी जन्म तीर्थंकर का दृष्टि, वो उस तीर्थंकर में अहंकार नहीं है ना, वो फिर भी नहीं नहीं है। वो उसका कुदरती रत्न देखना फर्क क्या है? हम भी कुदरती रत्न देखते हैं। उनको और उनको उनको उपयोग करने की जागृति की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो तो नेचुरल है उनको। द अवेयरनेस इज अ नेचुरल, इट इज नॉट, इट इज एफर्टलेस अवेयरनेस। अवेयरनेस इज डिफरेंट। अवेयरनेस हाँ ऑफ कोर्स वही तो रहेगा, उदय तो हमारा जैसा रहेगा, बॉडी भी हमारा जैसा रहेगा, कुदरती रचना, अवस्था भी कुदरती रचना रहेगी। आप समझे? वो उनका बॉडी भी पंच महाभूत का है, हमारा भी पंच महाभूत का रहेगा। उनको भी कुदरत का कानून लागू होगा, बॉडी को, हमको भी लागू होगा। फर्क होता है हमारे दृष्टि में। उनकी दृष्टि जो है वो कुदरत के एग्जाम में पास हो चुकी है, तो अभी उनको सब कुछ बट नेचुरल दिखता है, हमको एफर्ट करना पड़ता है। और एफर्ट के लिए अहंकार भी चाहिए, सम्यक बुद्धि भी चाहिए, उपयोग भी चाहिए। ये ओपिनियन है वो इन द फॉर्म ऑफ थॉट्स, और इज इट इन द फॉर्म ऑफ भाव? स्वामी जी, ओपिनियन जो आता है में दो प्रकार के ओपिनियन होते हैं। एक तो डिस्चार्ज ओपिनियन है, वो थॉट के रूप में हो सकते हैं। और जो चार्ज ओपिनियन है वो इंटेंशन के रूप में होते हैं। वो ऑटोमेटिकली जो थॉट आता है वो डिस्चार्ज है, वो ओपिनियन। डिस्चार्ज। ठीक है। वो हम कैसे, वो फर्क कैसा देखना है? हाउ डू वी सी द डिफरेंस? फर्क ये दिखेगा when the discharge opinion is discharged automatically, but when the charge ego is involved, at that time the intention is started because of relative viewpoint. ओके। उसमें चार्ज में रिलेटिव व्यू पॉइंट है तो ओपिनियन रहेगा नया, तो वो इंटेंशन बन जाएगा। समझ में आया? हाँ, समझ में आ गया। जो चार्ज अहंकार है वो अगर डिस्चार्ज ओपिनियन में जुड़ जाता है, वो रिलेट के विजन से चार्ज हो जाता है। कैसे फॉर्म में? इंटेंशन के फॉर्म में। फिर कर्म बांधने की प्रक्रिया शुरू होती है। समझ गए। जय सच्चिदानंद स्वामी। जैसे
સ્વામીજી આપ તો સૂત્ર છે 3314 ओके મનને આત્મામાં हिंदी લીન કરવું हिंदी हिंदी बोला से ओ मन को आत्मा में लीन करना ये महान गुना है। प्रेक्षक और फिल्म दो एक हो गए तो क्या देखेंगे? मन तो फिल्म बताता है, इसका ज्ञाता दृष्टा रहना है। सूक्ष्म सूक्ष्मतर અને सूक्ष्मतम संयोगों में ज्ञाता दृष्टा रहना है। तो मन को आत्मा में लीन करना वो क्या मतलब स्वामी जी? मन को आत्मा में लीन करना वो महान गुना है, इसका मतलब क्या हुआ? वो ये कहना चाहते हैं हाँ। कि जो माइंड है, माइंड इज ऑलवेज मैकेनिकल। वो मैकेनिकल माइंड दो प्रकार का है, एक डिस्चार्ज के फॉर्म में है, दूसरा चार्ज के फॉर्म में है। तो माइंड जो होता है मन, वो मन को आत्मा में लगाना, मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि विचार के रूप में, बिलीफ के रूप में जो मन होता है उसको आत्मा में नहीं लगाना है, मगर दृष्टि के रूप में मैं शुद्धात्मा हूँ, ज्ञान के रूप में मैं शुद्धात्मा हूँ, वो दृष्टि में रहना चाहिए। किसी को लगाना नहीं है, क्योंकि हमारा जो माइंड है, मन वचन काया, ये तीनों मैकेनिकल है। और लाइव मन जो है वो विचार कर सकता है, मगर हमको विचार नहीं करना है, निर्विचार दशा प्राप्त करनी है। कैसे? सनातन सत्य की दृष्टि से। और दृष्टि में ज्ञान दर्शन दो चीजें, एक ज्ञान है मैं चेतन अविनाशी अनंत शक्ति वाला ऐसा शुद्धात्मा हूँ, और दूसरा मेरे अलावा सब कुछ कुदरती रचना है। इसमें और कोई ज्यादा माइंड के उपयोग की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं आत्मा मन को जोड़ दो, पर उसमें क्या होता है बताओ मैं आपको। आत्मा को मन को आत्मा में जोड़ देने का मतलब एक प्रकार का मैकेनिकल फिजिकल चैंटिंग करना, जैसे बोलते हैं ना माला, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, तो ये मैकेनिकल हो जाता है। जब तक आपको आत्मा के अलावा सब कुछ चीज कुदरती कानून, कुदरती रचना से समझ में नहीं आती है, आपका मन आत्मा से जुड़ेगा ही नहीं। क्योंकि अगर जुड़ेंगे तो वो मैकेनिकल प्रोसेस है, टेम्पररी आपको रिलीफ जरूर मिलेगी। नहीं आया थोड़ा सा है? इसका मतलब मन को हम जबरदस्ती स्टॉप करते हैं, इसका मतलब ये हुआ? नहीं, मन को स्टॉप भी नहीं करना है, मन से अलग रहना है। मन के ना वो तो समझा, मन से अलग रहना, उसको गुनाह किया है कहा, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। वो ज्ञानी पुरुष ने अपनी भाषा, गुनाह का मतलब इसे संसार मिलेगा, कहने का मतलब ये है। अच्छा, संसार में गुनाह मतलब कोई ऐसा कोई क्राइम ऐसा नहीं, गुनाह का मतलब जिसे संसार मिलेगा। आध्यात्मिक दृष्टि में संसार मिलना वो कर्म होता है, कर्म का मतलब गुनाह, जिसका कुदरत आपको उस हिसाब से। अच्छा, अच्छा। गुनाह मतलब कोई खराब काम कर दिया ऐसा नहीं। अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। મૂર્છાનું meaning શું થાય? आवाज धीमो आवे छे। मूर्छा का मीनिंग क्या होता है? मूर्छा? हाँ, मूर्छा का मतलब जैसे बेभान हो जाता है, अनकॉन्शियस फॉर अ शॉर्ट टाइम। मतलब આપણે ये नहीं बोल सकते ना कि मोह के आवरण आ जाते, वो हो सकता है। वो दृष्टि की मूर्छा है। ये बॉडी की मूर्छा वो शॉर्ट टाइम होती है, दृष्टि की मूर्छा तो अज्ञान वाले व्यक्ति को पूरी लाइफ होती है। ओके, तो यहाँ पे लिखा है ना, मूर्छा ने त्यागना भगवान ने त्याग કર્યો છે। मूर्छा ने त्यागने भगवान ने त्याग કર્યો છે। हाँ, मूर्छा का त्याग का मतलब होता है मोह का त्याग। और मोह में क्या
मोह ही मालिक आएगा ना मूर्छा। मालिकी भाव, कर्ता भाव, भोक्ता भाव, देहाध्यास, ये सब मोह में आ गया। और मोह होना उसको मूर्छा कहते हैं। मूर्छा का मतलब आत्मा होते हुए भी आत्मा का भान लक्ष्य नहीं रहता है, इसको मूर्छा कहते हैं। और फिजिकल मूर्छा का मतलब बॉडी होते हुए भी बॉडी का भान थोड़े समय के लिए भूल जाना, वो बॉडी की मूर्छा है। अभी समझ में आ गया? समझ गया। अच्छा, जय तो सच्चिदानंद। शब्द प्रयोग कहाँ किया है, इसके आधार से उसका उत्तर है। જયેશભાઈ બોલી રહ્યા છે? नहीं, आप बोलो, आप હેલો, बोलो। નૈનાબેન? ના તમે વાત ઓકે કરો બેન, તમને કીધું મેં વાત કરવાનું। ओके, मारो लो होल्डर निकली गई है। अच्छा, और आगे जीव बढ़ रहा है तो हम सुनते हैं कि तीर्थंकर जो बनने वाले होते हैं उनका 1% भी अगर अज्ञान रह जाता है तो वो शेष कर्म नरक गति के भी जीव बांध सकता है। बांध सकते हैं। यही, हाँ। तो थोड़ा अंदर कुतूहल ये हो रहा है कि हम लोग जब भी बेसिक में हैं और ये भी समझन पक्की करके आगे बढ़ रहे हैं कि ये करने से अज्ञान नाश हो रहा है और क्या क्या अज्ञान हमने भर के रखा है, मिथ्या मान्यताएं, और सब डिलीट मतलब डिस्चार्ज रूप से निकल रहा है और समझन भी पक्की हो रही है कि अज्ञान का नाश हो रहा है। तो अभी जब लास्ट स्टेज में रहते हैं, मतलब इनको तो कितना सारा अज्ञान नाश हो चुका है और इनको तो कितना ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे आप भी हैं, फॉर एग्जाम्पल पूज्य श्री है दादा भगवान को तो शायद अभी हमारे संपर्क में नहीं है, जो चरण सेवक हमको करा रहे हैं उनकी भी दशा आगे हो सकती है, पर ये तो लास्ट स्टेज का है। तो अगर उनको इतना सारा अज्ञान नाश हो गया है तो फिर वो नरक गति के कर्म कैसे मानेगा वो जीव जिसको इतना सारा ज्ञान प्राप्त है? क्योंकि वो तो लास्ट स्टेज में मतलब शायद 1 और 2% ही उनका अज्ञान रह गया होगा। आप समझाते हैं ना कि 1% भी अज्ञान रह जाता है तो नरक गति का जीव कर्म बांधता है। तो यहाँ पे मन में कुतूहल है और ये हो रहा है अंदर से कि इतना इतना सारा ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी वो नरक गति का कर्म कैसे मानेगा वो जीव? तो फिर अंदर से आंसर आता है कि पास्ट का डिस्चार्ज में उसने कुछ ऐसा बीज डाला है और वो डिस्चार्ज निकल रहा है। तो वो जब भी वो फिर भी ये क्वेश्चन यहीं पे खड़ा रहता है कि लास्ट गति के आगे की गति में भी उनको तो बहुत सारा अज्ञान नाश ही हुआ होगा। मतलब वो आप कल आपका गुणस्थानक की कैसेट सुनी, मतलब मैंने स्क्रिप्ट हमारा रात का सत्संग ना नरेश भाई ने और केतन भाई समझा रहे थे। तो वो इतने सारे गुणस्थानक के ऊपर आगे जाके उनका ज्ञान तो बहुत पक्का होता है, तो फिर वहां पे वो ऐसे गलती कर बैठता है जीव, तो उसके पीछे क्या साइंस है, आप समझाएंगे प्रभु? बताओ। तो कहने का मतलब क्या है, देखो अज्ञान वो अज्ञान होता है और अज्ञान की जो क्वालिटी है, जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ती है उस समय उसके लो लेवल के अज्ञान खत्म हो जाते हैं, हाई लेवल का अज्ञान रहता है जो आम लोगों को दिक्कत नहीं करता है। मगर उनकी भावना की जो तीव्रता होती है वो उच्च प्रकार का देवलोक भी दे सकते हैं और उच्च प्रकार की नरक गति भी दे सकते हैं। ऐसी क्वालिटी वाला उसका अज्ञान बचा हुआ है, टॉप क्वालिटी का। आप समझे? अज्ञान भी टॉप क्वालिटी का, हायर लेवल का, लो लेवल का नहीं। तो इसीलिए उनका जो स्ट्रेंथ होता है, चाहे पुण्य का बंद करेंगे अज्ञान में 1% अज्ञान में, तो उच्च प्रकार की देवगति भी प्राप्त कर सकता है, और अगर अज्ञान में पाप का बंद करेंगे तो उच्च प्रकार की नरक गति का बंद भी कर सकता है। ये मैक्सिमम की बात है, ऐसा होगा ऐसा जरूरी नहीं है, मगर बांध सकते। मतलब मैंने 1% के अज्ञान की तीव्रता को बताने की कोशिश किया है, मिनिमम नहीं मैक्सिमम बताया। मिनिमम तो सामान्य कर्म भी बन सकते हैं, बराबर है, ऐसा नहीं है कि नरगति बनेगा, मगर मैंने ये बताया कि 1% अज्ञान को ही अज्ञान ही कहेंगे और इसकी तीव्रता आप वहां तक भी ले जा सकती है। ऐसा नहीं कि 1% अज्ञान तो माइनर है और इसीलिए हमको कोई भारी कर्म नहीं बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ये मेरा कहने का मतलब था।
बराबर है, आपने ये कहा बहुत कि मायन्यूटली इतना सारा समझ। परसेंटेज का अज्ञान निकल गया है, तो फिर उसको तो कौन सा अज्ञान होगा, तो इसके में कितना कर्म बनेगा, ऐसा नहीं है। तो 1% का अज्ञान अच्छा, भी हाई लेवल का कर्म बांध सकता है, मैक्सिमम। मिनिमम तो नॉर्मल भी बनता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि नर्क गति का ही बात है। तो प्रभु ये वापस ये क्वेश्चन होता है कि उसको इतना सारा अज्ञान नाश होने के बाद भी वो हायर लेवल का कर्म बांध सकता है, उसके पीछे क्या साइंस है? उसकी समझण में पक्का नहीं हुआ है कि वो नहीं क्यों ऐसे मतलब नहीं हो नहीं, सकता है? समझन हाँ जी, सब कुछ अच्छा है उनका, दर्शन हाँ जी, वर्शन ज्ञान सब कुछ अच्छा है, मगर हाँ ये जी। अज्ञान है। अज्ञान का जो पावर है, वो पावर का यूज हो जाता है, आप पावर समझे। का। मोह 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 के वश, वो भी एक मोह की तीव्रता होती है, हाई लेवल की, छोटी मोटी नहीं होती है। हाँ हाँ हाँ, जैसे हायर जगत लेवल। कल्याण की, जैसे जगत कल्याण की जो भावना होती है, और हाँ जी, भावना के पीछे अगर मेरी तीव्रता हो जाती है कर्ता भाव से, मतलब अज्ञान से, तो मैं देवलोक का कर्म बांध सकता हूँ। और वही तीव्रता अगर नेगेटिव में बदल जाती है कि ये लोग क्यों नहीं समझते हैं, ये उनको जीने का अधिकार नहीं है, तो नरक गति जाकर कर्म बांध सकते हैं। अभी देखो, अभी स्वामी जी आपने जो 2 एग्जांपल दिए, अगर वो जगत कल्याण के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं और ये वो तो ऐसे एग्जाम काम करेंगे। ये तो हाँ जी, एग्जाम दिया मैं आपको, ऐसा कोई भी वो, कर्म हो सकता है, एक हाँ कर्म हाँ का मैंने दोनों साइड बताए। जी, मैं भी यही समझना चाहती हूँ आपके एग्जाम्पल के द्वारा कि अगर हम्म, जगत कल्याण के लिए वो जीव प्रयास कर रहा है और वो उनके मन में भाव हुए कि ये तो कल्याण के लायक नहीं, इनको क्यों समझ में नहीं आ रहा है, पर वो उनका ज्ञान इतना पावरफुल होता है तभी कि ऐसे कोई भी एग्जाम्पल लेंगे तो वो तो आप हमको समझाते हैं कि 5, 10, 15 मिनट या 15 घंटे के बाद में भी आ गया वो ध्यान में, तो वो दृष्टि का प्रयोग करके उसको डिलीट कर ही सकता है ना कि अज्ञातवश मैंने यहाँ पे कुदरती रचना नहीं देखी और मैं दृष्टि हम्म। का प्रयोग करता हूँ, तो अभी मुझे ये संजोग नहीं चाहिए, तो फिर वो मतलब फिर नेक्स्ट हाँ, बर्थ के लिए पेंडिंग रहेगा ना। और वंस हाँ, वंस अगेन आपने मिस्टेक कर दिया। आध्यात्म विज्ञान में समर्थ पुरुष पीछे का नहीं देखते हैं। म्यूट हो गया। अनम्यूट कीजिए प्लीज अपना। हाँ जी, आप क्या बोले लाइन अभी मेरी मैंने मिस्टेक क्या हो गई समझ। मैंने ये कहा कि हाँ जी, आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी पास्ट देखता नहीं है। हमने भी आपको मना किया है, ओ हाँ यह जी, हाँ सुनो। जी, यस यस, बहुत बहुत तो इम्पोर्टेंट पॉइंट। प्रिंसिपल तो जैसे वही काम यशोद, करे। हाँ हाँ हाँ, बरोबर, वो समता भाव मेरी में अपने मेरी कर्म को वेचते मेरी हैं कुछ। मेरी हर बातें सिद्धांत के ऊपर आधारित है, मेरा कोई व्यक्तिगत व्यू पॉइंट नहीं है। यस यस यस, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। अभी हमारा बेसिक लेवल है तो हम लोग पास्ट मतलब 10, 15 मिनट या 15 घंटे का कोई पीछे कोई जाके हम उसको ऑटो मोड में डालने की कोशिश कर रहे हैं, पर एग्जैक्ट साइंस तो यही है कि उसको देखना और जानना ही है, कुछ हाँ, दखल जब भी करना नहीं है, कुछ भी नहीं है, नो पंद्रह बीस रिएक्शन। 15-20 साल का कोई प्रसंग अगर वर्तमान में आ जाता है अपने आप, तो इसको कुदरती रचना देख लो। हमको पीछे जाने की जरूरत विज्ञान में नहीं है। बराबर। हम्म? ओके, ओवर हाँ। प्रभु।